आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूं जो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका है। हम अक्सर फिल्मों में एक्शन देखते हैं, लेकिन आज जिस खबर का मैं पर्दाफाश करने वाली हूं वो रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्शन के बारे में है। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन स्टार और दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर ने हाथ मिला लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइगर श्रॉफ और द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर की। इन दोनों का साथ आना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी हेडलाइन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। टाइगर श्रॉफ, जिन्हें हम सब उनके बेहतरीन मार्शल आर्ट्स और स्टंट्स के लिए जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। टाइगर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए के लेजेंड और यूएफसी के पूर्व चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर के साथ पार्टनरशिप की है। ये दोनों मिलकर बेयर नकल फाइटिंग चैंपियनशिप यानी BKFC को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर का नाम ही काफी है किसी भी चीज को ग्लोबल बनाने के लिए। अब अगर आपको नहीं पता कि ये BKFC क्या है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बेयर नकल यानी इसमें फाइटर्स बिना ग्लव्स के नंगे हाथों से बॉक्सिंग करते हैं। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कॉम्बैट स्पोर्ट है। अभी तक हमने इंडिया में क्रिकेट, कबड्डी या फुटबॉल लीग्स देखी हैं, लेकिन एक इतना अग्रेसिव और हार्डकोर फाइटिंग टूर्नामेंट इंडिया लाना एक बहुत ही बोल्ड मूव है। टाइगर श्रॉफ के इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो ये कोलैबोरेशन बहुत नेचुरल लगता है। हम सब जानते हैं कि टाइगर बचपन से ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े फैन रहे हैं और वो खुद भी एक ट्रेन्ड फाइटर है। फिल्मों में उनके एक्शन सीन्स में वो झलक साफ दिखती है। इस पार्टनरशिप के जरिए टाइगर श्रॉफ और कॉनर मैकग्रेगर का प्लान है कि वो इंडिया के कोने कोने से बेस्ट फाइटिंग टैलेंट को ढूंढे। मतलब ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि हमारे देश के उन फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। इस लॉन्च का अनाउंसमेंट भी बहुत ग्रैंड लेवल पर हुआ है। टाइगर और कॉनर का एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना ये साबित करता है कि अब इंडिया ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। BKFC के प्रेसिडेंट डेविड फेल्डमैन ने भी इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इंडिया में फाइटिंग स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मार्केट है और टाइगर श्रॉफ से बेहतर चेहरा उन्हें इस ब्रांड को यहाँ प्रमोट करने के लिए मिल ही नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब इंडिया में एंटरटेनमेंट का लेवल सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फाइट लवर्स को अब अपने घर में ही इंटरनेशनल लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। अब आते हैं मेरे ओपिनियन पर, यानी पर्दाभाश ओपिनियन पर। देखिए, अगर मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे टाइगर श्रॉफ का ये कदम बहुत ही स्मार्ट लगा। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से टाइगर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या गणपत, ऑडियंस को वो मजा नहीं आया। ऐसे समय में जब उनका एक्टिंग करियर थोड़ा डामाडोल चल रहा है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पर खेला है। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी स्ट्रेंथ और उनकी फिटनेस। उन्होंने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इंडिया में WWE और UFC की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन हमारे पास अपना कोई इतना बड़ा ग्लोबल लेवल का फाइटिंग टूर्नामेंट नहीं था। कॉनर मैकग्रेगर जैसे बड़े नाम के साथ जुड़कर टाइगर ने अपनी ब्रांड वैल्यू को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। मुझे लगता है कि ये टाइगर के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि अब एक सीरियस एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, एक डर ये भी है कि बेयर नकल फाइटिंग बहुत ही ब्रूटल और खूनी खेल होता है। क्या इंडियन फैमिली ऑडियंस जो टाइगर को पसंद करती है, वो इस तरह के वायलेंस को एक्सेप्ट कर पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि यूथ के बीच इसका क्रेज बहुत जबरदस्त होने वाला है। मुझे पर्सनली लगता है कि टाइगर को अब ऐसी ही चीजों पर फोकस करना चाहिए जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे, और ये BKFC वाला मूव एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था टाइगर श्रॉफ और कॉनर मैकग्रेगर की इस नई पार्टनरशिप का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब देखना ये है कि रिंग में असली पंच जब पड़ेंगे तो इंडियन ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आप इंडिया में इस तरह की खतरनाक फाइटिंग लीग देखने के लिए एक्साइटेड हैं, या आपको लगता है कि ये हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मेरा ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम यहाँ सिर्फ खबरें नहीं देते, खबरों के पीछे का सच बताते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बने रहो मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। टाटा।